अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, टॉपिक है ना फर्स्ट ट्राइमेस्टर, जो कि बहुत आसान और सिंपल सा टॉपिक है। आज हम देखते हैं जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी है, इसमें क्या क्या होता है। ये बेसिकली एक ऐसा पीरियड है जो स्टार्ट होता है लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड से लेकर 13th वीक तक। मतलब कि जैसे मेंसेस का प्रोसेस ख़त्म होता है और 13वें वीक तक चलने वाला जो एक पीरियड है उसको हम कहते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर है। इस ट्राइमेस्टर में होगा क्या, पहले ट्राइमेस्टर में क्या है। टोटल अगर देखा जाए प्रेगनेंसी के 3 ट्राइमेस्टर हैं। जो पहला ट्राइमेस्टर सबसे बड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें ब्लास्टोसिस्ट की फॉर्मेशन होती है, इम्प्लामेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट होता है। ब्लास्टोसिस्ट में बाद में बताता हूँ क्या होता है। इम्प्लामेशन का मतलब कि ब्लास्टोसिस्ट यूट्रस वॉल के साथ अटैच होता है और उसकी डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती है। और आखिरकार एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लेयर भी फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बनता है और डेवलप होता है प्लेजेंटा इसी ट्राइमेस्टर के अंदर। तो सबसे पहले देखते हैं पहला जो हमारा लेवल है क्या होगा। फर्टिलाइजेशन होगी, ब्लास्टोसिस्ट की फॉर्मेशन होगी और इम्प्लानेशन होगी। फर्टिलाइजेशन मतलब कि अगर देखा जाए ब्लास्टोसिस्ट बनता है जाइगोट से आफ्टर फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट किस में चेंज हो जाता है, ब्लास्टोसिस्ट के अंदर। ये ब्लास्टोसिस्ट है। इसके अंदर भी कुछ सेल्स है जिसको इनर सेल्स मैस कहते हैं और कुछ आउटर सेल्स है जिसको ट्रोफोब्लास्ट कहते हैं। ये जो बाहर राउंड वाले सेल्स है ना, आउटर सेल्स, ये बिकम ऐसे सेल्स बनते हैं जो नरिश करेंगे और प्रोटेक्ट करेंगे। किसको करेंगे, ये करते हैं इनर सेल से, क्योंकि इनर सेल जो मैस है ये इनर सेल्स विल बिकम एम्ब्रियो। तो इस सेल से एम्ब्रियो बनता है और एम्ब्रियो को नरिश करना, प्रोटेक्ट करना किसका काम है, ट्रोफोब्लास्ट का काम है। और इस पूरे स्ट्रक्चर को नाम देते हैं ब्लास्टोसिस्ट है, जो जायगोट से बना आफ्टर फर्टिलाइजेशन। अगला काम क्या था, इम्प्लानेशन होगी। इम्प्लानेशन क्या है, इम्प्लानेशन का मतलब ये कि ब्लास्टोसिस्ट इम्प्लांट हो जाएगा, अटैच हो जाएगा एंडोमेट्रियम के साथ सेकंड वीक पे। जैसे दूसरा वीक आएगा, एंड ऑफ सेकंड वीक, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे इम्प्लामेशन का काम स्टार्ट हो जाएगा सेकंड वीक के एंड पर। ठीक है, ये आपने एमसीक्यूज में याद भी रखना है कि सेकंड वीक के एंड पर इम्प्लानेशन होती है, मतलब ब्लास्टोसिस्ट की डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती है, वो अटैच हो जाता है एंडोमेट्रियम के साथ। जैसे ये एंडोमेट्रियम है और ये ब्लास्टोसिस्ट इसके साथ अटैच हो चुका है। एंडोमेट्रियम रिस्पॉन्स देगी इम्प्लानेशन को, ग्रोइंग ओवर द ब्लास्टोसिस। ये देखिए एंडोमेट्रियम मतलब कि ये इसके ऊपर ग्रो करना स्टार्ट कर दीजिएगा और ब्लास्टोसिस अंदर की तरफ जाना स्टार्ट हो जाएगा। ये ब्लास्टोसिस जो से डायरेक्टली ऑब्टेन करता है न्यूट्रिएंट एंडोमेट्रियम से फर्स्ट 2 से 4 वीक, मतलब 2 से 4 वीक डायरेक्ट खुराक ले रहा है किससे, एंडोमेट्रियम से। अगला काम ये था एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन बनेगी। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन देखा जाए फॉर्मेशन होती है आफ्टर इम्प्लानेशन। जैसे वो अटैच होता है, ग्रो करता है, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लेयर बनना स्टार्ट हो जाती है। ये जो डिफरेंट लेयर्स हैं, ये एमनियोन है, यॉक सैक है, एलेंटॉइज है और कोरियोन है। ये सारी लेयर्स जो से एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लेयर है जिसकी फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगी। जैसे ये आपके सामने देखें, ये एक एम्ब्रियो है, ये उसके बाय वाली लेयर अमनियोटिक सैक है, उसकी ये जो मेम्ब्रेन है एमनियोन है, ये कोरियोन है, ये यॉक सैक है, ये अम्बिलिकल कोर्ड ब्लड वेसल्स हैं और ये जो रेड वाला नजर आया ये मैंने प्लेजेंटा बनाया हुआ है। अब चारों लेयर मैंने आपके सामने लिख दिए। इन तीनों चारों का काम क्या होता है और ये कहाँ मौजूद होती हैं ये हम देख लेते हैं। एमनियोन क्या है, ये प्रोवाइड करती है फ्लूइड एनवायरनमेंट, एक पानी वाला एनवायरनमेंट देती है फॉर द डेवलपिंग एम्ब्रियो या फीटस। एम्ब्रियो या फीटस को फ्लूइड एनवायरनमेंट देना ताकि वो डेवलप कर सके, ये एमनियोन देता है। ये फर्स्ट आपको नज़र आती है, सीन होती है अबव द एम्ब्रियो, एम्ब्रियो के ऊपर होती है। लेटर बाद में ये सराउंड कर देती है एम्ब्रियो को, ये आपने याद रखना है। यॉक सैक, ये यॉक सैक है, इसमें एब्सेंट होती है यॉक। ह्यूमन बीइंग का जो होता है ना, इंसानों का जो आप देखेंगे एम्ब्रियो, उस वाले में जो यॉक सैक है वहाँ पे आपको यॉक नज़र नहीं आते, यॉक एब्सेंट होती है। और ये फर्स्ट एक ऐसी जगह जहाँ पे आरबीसी सेल की फॉर्मेशन होती है। तो एम्ब्रियो के आरबीसी सेल बनना स्टार्ट होते हैं यॉक सैक पर। मौजूद कहाँ पर है, ये अपीयर होती है बिलो द एम्ब्रियो, ये एम्ब्रियो से नीचे मौजूद है। अगली है एलेंटॉइंस। ये जो एलेंटॉइंस है ये कंट्रीब्यूट करती है टू द सर्कुलेटरी सिस्टम। जो सर्कुलेटरी सिस्टम है एम्ब्रियो का उसमें कंट्रीब्यूट करती है। जो ब्लड वेसल बिकम ब्लड वेसल ऑफ अम्बिलिकल कॉर्ड, इसकी जो ब्लड वेसल है वो अम्बिलिकल कॉर्ड की ब्लड वेसल बन जाती है और विच ट्रांसपोर्ट फीटल ब्लड टू एंड फ्रॉम द प्लेजेंटा। तो प्लेजेंटा से ब्लड को लेकर आना और ब्लड को लेकर जाना, ये ब्लड वेसल्स का काम है। जो कि ब्लड वेसल्स किस में मेरे बच्चे किसने बनाई है, एलेंटॉइन से बनी है। ठीक है,
कोरियन। कोरियन का काम क्या है, बेसिकली ये बिकम द पार्ट ऑफ प्लेजेंटा, प्लेजेंटा का ये पार्ट बन जाती है, ये एम्ब्रियो को सराउंड करके रखती है। ये चारों के फंक्शन और इनकी पोजीशन आपने लाजमी याद रखनी है। अगला है प्लेजेंटा की फॉर्मेशन होगी। प्लेजेंटा एक ऐसा ऑर्गन है जो कनेक्ट करता है डेवलपिंग फीटस को यूट्राइन वॉल ऑफ मदर, मदर की जो यूट्रस की दीवार है फीटस के साथ कनेक्ट करने वाला जो ऑर्गन है उसका नाम प्लेजेंटा है, क्योंकि ये हेल्प करता है न्यूट्रिएंट अपटेक, खुराक को लेना, वेस्ट एलिमिनेट, वेस्ट को निकालना, गैसेस एक्सचेंज थ्रू मदर ब्लड वेसल्स, तो जितनी भी गैसेस एक्सचेंज होती है ये प्लेजेंटा के थ्रू होती है। तो प्लेजेंटा भी फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बनता है, पहले पीरियड में बनता है। ये एक ऐसा ऑर्गन है जिसको एंडोक्राइन ऑर्गन भी कहते हैं, क्योंकि ये हार्मोन सिक्रेट करता है, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, ये दोनों हार्मोन जो प्रेगनेंसी को मेंटेन करते हैं, ये हार्मोन दोनों खारिज कौन करता है, प्लेजेंटा करता है। बेसिकली जो आउटर सेल्स है ना ब्लास्टोसिस्ट के, जो मैंने आपको दिखाए भी थे, ये अभी मैं दिखा भी देता हूँ, ये ट्रोफोब्लास्ट, ठीक है, जो क्या करता है, नरिश करता है, प्रोटेक्ट करता था। ये जो आउटर सेल्स है ना ब्लास्टोसिस्ट के, जिसका नाम ट्रोफोब्लास्ट है, ये विच फॉर्म द आउटर लेयर प्लेजेंटा, प्लेजेंटा की आउटर लेयर किससे बनती है, ट्रोफोब्लास्ट से बनी है। किसके ट्रोफोब्लास्ट, किसके ये सेल्स हैं, ब्लास्टोसिस्ट के। ये जो डेवलपमेंट है ये प्लेजेंटा उस वक्त बिगिन होता है ड्यूरिंग इम्प्लामेशन ऑफ ब्लास्टोसिस, जैसे ब्लास्टोसिस यूट्रस वॉल के साथ अटैच हुआ था, इम्प्लांट हुआ था, इसकी डेवलपमेंट स्टार्ट हो चुकी थी और ये ग्रो करता है थ्रू आउट प्रेगनेंसी, पूरी प्रेगनेंसी में प्लेजेंटा ग्रो करता रहता है। ये मटर्नल ब्लड सप्लाई टू द प्लेजेंटा, माँ का सारा ब्लड सप्लाई होता है प्लेजेंटा को, इज कंप्लीटेड बाय द एंड ऑफ द फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी, पहली ही प्रेगनेंसी में मटर्नल ब्लड सप्लाई स्टार्ट हो जाता है प्लेजेंटा को और इस तरह से ये साइकिल स्टार्ट हो जाता है। तो ये सारे की चीज़ें आपने याद रखनी है। अब कुछ चीज़ें बता देता हूँ। इस स्टेज में डिक्लाइन होगा HCG हार्मोन, जो क्रोनिक गोनेडोट्रोफिन हार्मोन है, ये डिक्लाइन हो जाता है। कॉर्पस ल्यूटिनम इस फर्स्ट ट्राइमेस्टर में डीजनरेट हो जाता है और प्रोजेस्टेरोन कौन खारिज करता है, प्लेजेंटा खारिज करता है। आखिरी इवेंट बताता हूँ, ऑर्गेनोजेनेसिस, पहला जो ट्राइमेस्टर है फर्स्ट ट्राइमेस्टर, उसमें क्या क्या मेजर इवेंट हो रहे हैं, क्या क्या बनेगा और क्या क्या ख़त्म होगा। आफ्टर फॉर्मेशन जैसे प्लेजेंटा बन गया, जैसे ही एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लेयर बन गई, प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है गैस्ट्रोलेशन का, डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो इज़ आल्सो गोइंग ऑन, ये प्रोसेस चलता जा रहा है, गैस्ट्रोलेशन डेवलपमेंट एम्ब्रियो की होती जा रही है। एट द एंड ऑफ सेकेंड मंथ, जैसे सेकेंड मंथ ख़त्म होता है, 2 महीने गुजर चुके हैं और 2 महीने के बाद आप देखेंगे कि जो एम्ब्रियो की टेल है वो डिसअपीयर हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। उस एम्ब्रियो के अंदर आप देखेंगे बाजू, लेग्स, फिंगर, टॉयज, मतलब कि उसके पाँव, उंगलियां, हाथ, ये बनना स्टार्ट हो जाएंगे। इवन जो इंटरनल ऑल मेजर ऑर्गन्स ये भी बनना, अपीयर होना स्टार्ट हुए, जितने भी अंदर के ऑर्गन्स हैं वो भी अपीयर हो जाएंगे। इवन ऑल ऑर्गन सिस्टम भी इस्टेब्लिश हो जाएंगे, जितने भी सिस्टम्स हैं, यूरिनरी सिस्टम, डाइजेस्टिव, इनके भी इस्टेब्लिश हो जाएंगे। और देयर इज मैच्योर एंड फंक्शनिंग प्लेजेंटा, और प्लेजेंटा भी मुकम्मल तौर पर मैच्योर और फंक्शनेबल हो जाएगा। जैसे ही आपने देखा था कि दूसरा मंथ जो कि सेकंड मंथ है, उस वक्त एम्ब्रियो का साइज़ कितना 38 मिलीमीटर लॉन्ग था, ठीक है। जैसे आफ्टर 2 मंथ, 2 मंथ के बाद डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो इज रेफर टू द फीटस, 2 मंथ के बाद आपने एम्ब्रियो नहीं कहना, अब इसको फीटस कहना है, ठीक है। तो 2 मंथ पहले इसका 38 मिलीमीटर साइज था और उसके बाद जैसे तीसरा मंथ स्टार्ट हुआ तो आप इसको क्या कहना है, दे आर कॉल्ड फीटस है। ड्यूरिंग द थर्ड मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, जैसे तीसरा मंथ स्टार्ट होता है प्रेगनेंसी का, तो आप ये कहेंगे कि फीटस का साइज़ कहाँ चला गया, 85 मिलीमीटर। 2 महीने पहले कितना 38 था, तीसरा मंथ जैसे स्टार्ट होता है उसका साइज़ बढ़ना शुरू हो जाता है और फीटस इतना ग्रो कर जाता है कि उसका साइज़ कितना हो जाता है, 85 मिलीमीटर हो जाता है। और आखिरी चीज़ ये बता दूँ, एट द एंड ऑफ फर्स्ट ट्राइमेस्टर, जैसे पहला ट्राइमेस्टर ख़त्म होगा, डिफरेंस होना शुरू हो जाएगा सेक्सेस के अंदर, क्या मेल है क्या फीमेल है, ये डिफरेंस स्टार्ट हो जाता है। तो ये सारे के सारे जो मैंने इवेंट बताए हैं, ये सारे के सारे फर्स्ट ट्राइमेस्टर में फॉर्मेशन होती है, जिसमें मैंने बताया था ब्लास्टोसिस का बनना, इम्प्लानेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट होना, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लेयर का बनना, प्लेजेंटा का बनना, ये सारी के सारी जो बड़ी बड़ी चीज़ें बन और ख़त्म हो रही हैं या फंक्शनेबल हो रही है, ये कब होती है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर। तो ये बड़ा आसान और सिंपल सा टॉपिक था, एज इट इज़ ही लिखना होता है। इंशाल्लाह आपके नंबर नहीं कटेंगे। ओके भैया, अल्लाह हाफिज़।